सोने के अंदर भी हमने उछाल देखा है, लेकिन सोना और चांदी से जैसी उम्मीद जताई जा रही थी कि जिस तरीके का एक बुल रन हमने दिसंबर 2025 के अंदर देखा, जनवरी के शुरुआती दौर के अंदर में देखा, वैसा बुल रन नहीं दिखाई दिया। ये एक एक्सपेक्टेड, मतलब जो बाजार का यूं कहें कि नेचर है कि ऐसी खबरों के ऊपर पे 1% 2% का उतार चढ़ाव, वो कमोबेश दिखाई दिया है, सामान्य ही दिखाई दिया है। और सुबह तो बल्कि चांदी के अंदर में मैंने लाल निशान भी देखा था। तो इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, अभी जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रूड के भाव पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे तो इस साल करीबन 30% अभी तक क्रूड के भाव जंप कर चुके हैं, क्योंकि जो अगर आप देखेंगे जो बे ऑफ बंगाल है या फिर जो अरब की खाड़ी है, ईरान की जो खाड़ी है, उनका आपस में जो एक कनेक्शन है वो वहाँ पर टूटता हुआ नजर आया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जितने करीबन 150 से 200 के आसपास शिप हैं जो वहाँ पर अटक चुके हैं, करीबन 2 करोड़ मिलियन बैरल के आसपास का जो क्रूड है वो वहाँ पर अटका हुआ है, जिसकी वजह से क्रूड की सप्लाई बाधित होती हुई दिखाई दी। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो वॉर शुरू हुआ था क्रूड को लेकर, वो क्रूड पे ही आकर अटका हुआ है वॉर अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रूड की सप्लाई यहाँ पर रुकती हुई नजर आई है। और जिस तरीके से सऊदी अरब, यूएई और ईरान के बीच में हम जो कंटिन्यूसली एक टेंशन उभरती हुई देख रहे हैं, उसकी वजह से क्रूड की सप्लाई पूरी बाधित होती हुई नजर आई है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो क्रूड के भावों पे पड़ रहा है। और क्रूड के भाव अगर आप देखेंगे तो इस साल सबको सरपास करते हुए ऑलमोस्ट 30% के आसपास मूव करते हुए नजर आए हैं। और $80 के आसपास ब्रेंट यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। लग रहा है कि अब जिस तरीके से ये इशू क्रिएट हो रहा है, लग रहा है कि ब्रेंट का ही भाव यहाँ पर आपको $85-88 तक जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सप्लाई यहाँ पर बाधित है और कंटिन्यूसली डिमांड यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जो क्रूड इस एरिया से आता है वो मैक्सिमम जो है सप्लाई कवर करता है पूरे विश्व की। तो कहीं ना कहीं अब ये यहाँ पर जो ये डिस्ट्रप्शन क्रिएट हुआ है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सप्लाई है वो यहाँ पर रुकेंगी और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो डिमांड है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। हालांकि यहाँ पर ओपेक प्लस मेंबर्स ने कल सडनली मीटिंग में प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया है इस इशू को कंप्लीट करने के लिए, मगर जो सप्लाई है वो अभी भी नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से भावों में उछाल देखने को मिला है। बट हाँ, ये जो ओपेक ने यहाँ पर प्रोडक्शन इंक्रीज किया है वो यहाँ पर भावों को थोड़ा सा प्रेशर डालता हुआ नजर आएगा। मगर जिस तरीके से ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है इंक्रीज होती हुई दिख रही है और सप्लाई की शिपमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर रुकती हुई नजर आई हैं, तो उससे क्रूड में ही हमें लगता है कि आग लगती हुई नजर आएगी।